बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जिस तरह आप लोग को पता है कि हमारे अमेज़ॉन की सीरीज़ चल रही है। आज जो हमारे टॉपिक है वो है प्रोडक्ट सोर्सिंग। फर्स्ट वीडियो हमने प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में बताई थी कि आप किस तरह प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं प्राइवेट लेवल के लिए। अब फॉर एग्जांपल आपको एक प्रोडक्ट मिल गया। अब आगे आप उसकी सोर्सिंग किस तरह करते हैं? सोर्सिंग क्या होती है? प्रोडक्ट सोर्सिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग प्रोडक्ट्स टू सेल। इट्स मीन फाइंडिंग रिप्यूटेबल सप्लायर टू बाय क्वालिटी प्रोडक्ट एट अ गुड प्राइस। यानी कि आपको ऐसा सप्लायर ढूंढना है जो आपको अच्छी क्वालिटी के प्राइस दे और अच्छी प्राइस पे दे। अच्छा, फिर नीचे प्रोडक्ट सिलेक्शन की जो है प्रोडक्ट सोर्सिंग प्रोसेस क्या है? सबसे पहले आती है प्रोडक्ट सिलेक्शन कि आपने प्रोडक्ट हंट किया, उसके बाद आपने डिज़ाइन कौन सा वाला चूज़ करना है। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा। उसके 5 स्टेप्स है, वो जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको फिर डिज़ाइन मिल जाता है कि जी मैंने इस तरह का डिज़ाइन बेचना है। फिर पैटर्न चेक करना होता है। जो डिज़ाइन आप सेलेक्ट करते हो उसको आप चेक करते हैं कि ऑलरेडी अमेज़ॉन के ऊपर रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर वो अमेज़ॉन के ऊपर रजिस्टर्ड होगा तो आपने फिर उसमें 40% चेंजिंग करने होंगे। अच्छा, फिर सोर्सिंग सप्लायर, आपने सप्लायर ढूंढने होंगे। टॉप 5 सप्लायर आप ढूंढते हैं, वो किस तरह ढूंढते हैं वो आगे वीडियो में आएगी। ऑर्डर सैंपल फ्रॉम 3, तीनों से आप जो है फिर टॉप 3 से आप सैंपल ऑर्डर करते हैं। तीनों को चेक करते हैं, जिसकी क्वालिटी और प्राइस अच्छी होगी फिर हम उस प्रोडक्ट को अमेज़ॉन के ऊपर लिस्ट करते हैं कि जी कोई और चीज़ रिक्वायर्ड तो नहीं है इसके लिए, इस प्रोडक्ट के लिए। तो फिर अगर कोई चीज़ रिक्वायर्ड नहीं होती तो फिर हम प्लेस ऑर्डर करते हैं और यानी कि अपने सप्लायर को हम ऑर्डर देते हैं कि जी हमारे लिए इतने पीसेस बनाओ, 50 पीसेस बनाओ, 100 पीसेस बनाओ, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए अब यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अच्छा, जिस तरह प्रोडक्ट हंटिंग का एक क्राइटेरिया होता है कि आप उस क्राइटेरिया के मुताबिक अगर प्रोडक्ट ढूंढते हैं तो वो प्रोडक्ट दिन आप अमेज़ॉन के ऊपर लॉन्च करते हैं। इसी तरह प्रोडक्ट सिलेक्शन जब आप करते हैं तो सप्लाई सोर्सिंग सॉरी आप जब सोर्सिंग करते हैं तो आप जब सप्लायर ढूंढते हैं तो उसके लिए हमने एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि उसी क्राइटेरिया के मुताबिक अगर हमारा क्राइटेरिया के साथ सप्लायर मैच करेगा देन हम उस सप्लायर को जो है कांटेक्ट करेंगे, उनसे पीसेस ऑर्डर करवाएंगे। लेकिन अगर इस क्राइटेरिया के मुताबिक जो है वो मैच नहीं करेगा देन हम उसको ऑर्डर नहीं देते उस सप्लायर को। अच्छा, ये क्राइटेरिया क्या है? अब हम यहाँ पर प्रैक्टिकल इसको फॉलो करेंगे। अब फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारा ये प्रोडक्ट था, अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं ये वाला डिज़ाइन बेचना चाहता हूँ। अब ये मैं तो वैसे ही चूज़ कर रहा हूँ, इसको प्रॉपर एक तरीका है प्रोडक्ट सिलेक्शन का। 5 स्टेप्स को जब आप इसके ऊपर अप्लाई करते हैं फिर आपको डिज़ाइन का पता चले। लेकिन जस्ट फॉर एग्जांपल हम ये प्रोडक्ट लेते हैं, ये वाला डिज़ाइन कि हमने इस तरह डिज़ाइन बनवाना है। आपने क्या करना है, अलीबाबा के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर आप फ्री साइन अप कर सकते हैं, आपका जीमेल मांगेगा, पासवर्ड वगैरह आप क्रिएट करें ताकि देन आपने यहाँ पर मैन्युफैक्चरर पे आ जाना है। जैसे ही आप मैन्युफैक्चर पे आ जाते हैं जी, अब यहाँ पर आपने अपना जो कीवर्ड है ना वो यहाँ पर सर्च करना है, जो प्रोडक्ट आप अलीबाबा पे बनवाना चाहते हो। फॉर एग्जांपल हमारा प्रोडक्ट है हर्ब ग्राइंडर, मैं इसको यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ। तो इसके जितने भी सप्लायर होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। हर ब्लेंडर के जितने भी सप्लायर हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। अब मैंने इस क्राइटेरिया को फॉलो करना है, जो सप्लायर इस क्राइटेरिया के ऊपर उतरेगा मैंने उसके साथ कांटेक्ट करना है। 5 सप्लायर को मैंने ढूंढना है और उसमें से फिर 3 से सैंपल ऑर्डर करवाने होंगे। अच्छा, अब क्राइटेरिया के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि अलीबाबा गोल्ड सप्लायर मेंबरशिप उसके पास होनी चाहिए। यानी कि उसको अलीबाबा पे 3 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका हो कि वो अलीबाबा पे काम कर रहा हो। रिस्पॉन्स रेट उसका 80% अबव होना चाहिए, यानी कि वो जल्दी आपको रिप्लाई दे, जल्दी से जल्दी वो आपको रिप्लाई दे। 80% अबव होना चाहिए। ट्रेड इंश्योरेंस उसके पास होना चाहिए। ट्रेड इंश्योरेंस क्या होता है? ट्रेड इंश्योरेंस ये होता है कि जब आप फॉर एग्जांपल उसके साथ ऑर्डर देते हो तो आपके जो पैसे ना वो पहले अलीबाबा के पास चले जाते हैं और जब वो आपका जो ऑर्डर है वो तैयार कर देते हैं दिन अलीबाबा उसको पेमेंट रिलीज करते हैं। यानी कि आपके और सप्लायर के बीच में जो अलीबाबा होते हैं वो जमानती होता है। वेरीफाइड सप्लायर होना चाहिए, जिस तरह वो ब्लू टिक हमें जिस तरह मिलता है फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर, ट्विटर के ऊपर। यानी कि वो जो फेसबुक या इंस्टाग्राम की टीम होती है वो उसको बंदे को वेरीफाई करते हैं फिर उसको ब्लू टिक देते हैं। तो इसी तरह जो सप्लायर वेरीफाइड होते हैं अलीबाबा की टीम उसको चेक करती है, उसकी टीम सारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसकी चेक करती है, उसके बाद उसका ब्लू टिक लगा देती है। तो चलो अब यहाँ पर हम ढूंढते हैं कि हमें ऐसा सप्लायर मिल जाए। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर ट्रेड इंश्योरेंस का टिक आ रहा है तो वो हम ऑलरेडी डायरेक्ट यहाँ पर लगा लेते हैं, तो हमें वो सप्लायर आगे आ जाएंगे।
जिसके पास ट्रेड इंश्योरेंस होगा। बाज़ औक़ात यहाँ पर वेरिफाइड का भी टिक यहाँ पर ऑप्शन आ जाते हैं, आप वो भी लगा सकते हैं डायरेक्ट, तो वेरिफाइड सप्लाई भी डायरेक्ट आ जाएगा। चलो, अब ये देखिए, ये वाला बंदा इसको हम ओपन करते हैं कि जी ये क्राइटेरिया के ऊपर मुकम्मल उतरता है या नहीं। अब यहाँ पर इसको देखते हैं। सबसे पहले हमने ट्रेड इंश्योरेंस का टिक लगाया हुआ था, इसके पास ट्रेड इंश्योरेंस है। वेरिफाइड सप्लायर भी ये ऑलरेडी है, देखिए यहाँ पर आ रहा है वेरिफाइड सप्लायर। अच्छा, अब पहला पॉइंट यानी कि अलीबाबा के उसके ऊपर कम से कम 3 ईयर उसका टाइम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं इसको कितने पिछले 3 साल से वो अलीबाबा के ऊपर काम कर रहा है, यानी कि ये वाला पॉइंट भी मैच कर रहा है। अच्छा, उसके बाद क्या है, सेकंड पॉइंट, रिस्पॉन्स रेट उसका 80% अबव होना चाहिए, यानी कि कुछ ही घंटों के अंदर वो आपको रिप्लाई दे। तो यहाँ पर इसका जो रिस्पॉन्स रेट है वो लेस देन 4 आवर है। तो इसका मतलब है कि ये 4 घंटे के अंदर अंदर वो आपको रिप्लाई करेगा, तो इसका मतलब इसका रिस्पॉन्स रेट ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़ है, ऑन टाइम डिलीवरी रेट, कि जी जो डेट आपको बताते हैं कि जी हम इस टाइम आपको डिलीवरी करेंगे, उस टाइम पे ये डिलीवरी करते हैं या नहीं। अगर उस टाइम पे करते हैं तो उसका जो डिलीवरी रेट है वो 100% 90% होता है, यानी कि ये 85 या 90% से अबव आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये ऑन टाइम डिलीवरी रेट भी इसका ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, स्टार रेटिंग उसकी 4.3 अबव होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम उसकी स्टार रेटिंग चेक करते हैं कि जी इसका कितना है, 4.8 है, यानी कि 4.3 से अबव है। तो ये वाला पॉइंट भी हमारा मैच कर रहा है। गेट कोट्स ऑन एफओबी एंड डीडीपी टर्म्स। अच्छा, ये डीडीपी, एफओबी और ये एक होता है एक्स्ट्रा वर्क प्राइस, ये 3 प्राइसेस होते हैं। तो आपने उनसे गेट जो है ज़रूर पूछना होगा कि आप एफओबी या डीडीपी प्राइस वो आपको दे रहा है। अब ये डीडीपी प्राइस क्या है, एफओबी प्राइस क्या है, और जो थर्ड वन एक्स्ट्रा वर्क प्राइस क्या है, वो आगे स्लाइड्स में आ रहा है, वहाँ पर मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। यहाँ पर जस्ट आप ये चीज़ नोट करें कि ये टर्म इनके साथ होनी चाहिए, या एफओबी प्राइस वो दे रहा हो या डीडीपी प्राइस दे रहा हो आपको। अच्छा जी, तो नेक्स्ट क्या है, एमओक्यू लेवल शुड बिलो। एमओक्यू लेवल होता है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, यानी कि ऐसा सप्लायर उसका अपना एक लिमिट होता है कि जी आप फॉर एग्जांपल अगर उसका एमओक्यू लेवल 50 है, तो इसका मतलब है कि आप 50 पीसीस से उसे आप कम ऑर्डर नहीं कर सकते, 49 भी नहीं कर सकते, मस्ट आपने 50 से ज़्यादा ऑर्डर देना होगा। बाद सप्लायर के 500 भी होते हैं, 1000 भी होते हैं। तो आपने देखना है कि एमओक्यू लेवल उसका लो होना चाहिए, यानी कि जितने पीसेस हमें रिक्वायर्ड होते हैं हमें उतने ही बना ले। अब फॉर एग्जांपल एक सप्लायर है, उसका एमओक्यू लेवल है 1000, तो हम और हमें चाहिए 500 पीसेस, तो हम उसको ऑर्डर नहीं दे सकते। तो यहाँ पर देखिए मिनिमम ऑर्डर आप कितने दे सकते हैं, 1 आप दे सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इसका एमओक्यू लेवल भी लो है। शुड हैव रेलिवेंट सर्टिफिकेट टू द प्रोडक्ट और प्रोडक्ट कैटेगरी, यानी कि जो भी सप्लायर होता है वो नीचे अपने सर्टिफिकेट वगैरह जो प्रोडक्ट के हवाले से या प्रोडक्ट कैटेगरी के हवाले से वो मेंशन करते हैं, अपलोड करते हैं पीडीएफ में। आप वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं कि ये बंदा जो है, ये प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट बना रहा है इसके सर्टिफिकेट वगैरह इसके पास अवेलेबल है या नहीं। ये सारे उन्होंने अपनी स्टाफ वगैरह की और जो उसकी कंपनी है उसकी भी पिक्चर लगाई हुई है। तो यहाँ से आप सारी चीज़ें इसकी चेक कर सकते हैं। नीचे उन्होंने भी पीडीएफ में भी अपने फाइल जो है वो अपलोड किए होंगे, हम यहाँ पर चेक करते हैं। यहाँ पर आप लोग को चेक करना होगा कि जी उसने ऑलरेडी वो अपलोड की हुई है या नहीं। अब फॉर एग्जांपल अपनी प्रोफाइल के ऊपर आ जाते हैं, हो सकता है कि यहाँ पर वो अपलोड हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड किए हुए, तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं कि ये इसके साथ रेलिवेंट है या नहीं। तो ये स्टेप भी हमारा क्लियर हो गया ऑलरेडी। अच्छा, उसके बाद क्या है, पेमेंट मेथड उसका ऐसा होना चाहिए कि वो 30% एडवांस ले रहा हो और 70% जो है वो डिलीवरी के बाद। यानी ऐसा नहीं है कि वो सारा पेमेंट आपसे ले ले फिर आपका काम कभी लेट कर दे, कभी टाइम पे कर दे या ना कर दे। तो आपका पेमेंट टर्म उससे ये वाला पूछना है कि आप जो है हमें आपको 30% एडवांस दूंगा, और बाकी जो 7% पेमेंट है ना, वो डिलीवरी के बाद जब मेरी प्रोडक्ट रेडी हो जाए आप मुझे डिलीवर कर दे, फिर उसके बाद ही आप वो रिलीज करें। पेमेंट मोड उसका पेपाल होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड, टीटी या अलीबाबा ट्रेड इंश्योरेंस के जरिए आप उसका पेमेंट मोड होना चाहिए। अच्छा जी, तो हमने ये वाला सप्लायर ढूंढ लिया, तो इसका मतलब है कि ये वाला सप्लायर जो है हमारे क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरता है। तो इसी तरह आपने कितने ढूंढने होंगे, 5 सप्लायर ढूंढने होंगे, और ये चीज़ मस्त देखने की कि वो आपका डिज़ाइन मैच रहा है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए आप ब्लैक यहाँ पर उसके पास अवेलेबल ब्लैक भी बना रहा है, सेम टू सेम वही जो हमने चूज़ किया था वही डिज़ाइन बना रहे हैं। तो दिन हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा,
अब उनसे हमने कांटेक्ट करना होगा कि जी आप जब सप्लायर आप ढूंढते हैं ना, तो दिन आप उसके साथ कांटेक्ट करते हैं कि जी आप हमें ये प्राइस बताओ, ये चीज़ें सारी चीज़ें बताओ। तो कांटेक्ट का जो आसान तरीका है ना, वो ये है कि उसको हम पूरा टेम्पलेट सेंड करते हैं। ऐसा नहीं कि हमने उसको हेलो किया फिर वो मुझे 1-2 घंटे बाद रिप्लाई करेगा, फिर मैं ऑफलाइन होंगे जब ऑनलाइन हो जाऊंगा फिर एसएमएस। तो इसी तरह बहुत टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। इसके लिए ये ऑलरेडी जो यहाँ पर मेरे पास ये लिंक अवेलेबल है, इसको अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ से कॉपी करते हो गूगल ड्राइव, गूगल में आप उसको पेस्ट करते हो, तो ये टेम्पलेट आपको पास आ जाएगा। अब मैं इसको वीडियो के लिंक में ऐड करूंगा, आप वहां से भी उसको कॉपी कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ पर इसमें थोड़ी सी एडिटिंग करनी होगी। सारी चीज़ें हम एक ही टेम्पलेट में उनसे पूछते हैं कि जी प्राइस क्या है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आपकी क्या है, ये सारी चीज़ें हम उनसे पूछते हैं। प्रोडक्ट की डायमेंशन क्या होगी, सारी चीज़ें। अच्छा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारा टेम्पलेट आ गया। अब इसमें मैं यहाँ पर तो चेंज नहीं कर सकता, जाहिर सी बात है। मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और एक्सेल में इसको मतलब पेस्ट करूँगा और वहाँ पर इसमें चेंजिंग करूँगा। सॉरी, एम एस वर्ड और जो एम एस वर्ड। अब यहाँ पर मैंने एम एस वर्ड को ओपन किया और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूँगा। तो इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करने होंगे। चेंजिंग क्या है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये हमारा जो सप्लायर है जिसको हमने हंट किया था, ये वाला। अब इसके साथ चैट नाउ के ऊपर क्लिक करें या कॉन्टैक्ट सप्लायर के ऊपर क्लिक करें, जहाँ पर आपकी मर्जी हो। मैं चैट नाउ के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो जी मुझे इस बंदे को ये टेम्पलेट जो है वो सेंड करना होगा। तो सबसे पहले मैं इसका क्या करता हूँ, इसका नाम जो है यहाँ से कॉपी करता हूँ, क्योंकि मैंने जब उसके साथ कांटेक्ट करना होगा तो इसका नाम मैं वहाँ पर मेंशन करूँगा कि डियर, ये जो बंदा है इसका नाम लूँगा। अब यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और वापस टेम्पलेट पे आ गया। तो यहाँ पर बता रहे कि डियर या कॉन्टैक्ट नेम लिखना है या मैन्युफैक्चर नेम, तो मैं कॉन्टैक्ट जिसके साथ कर रहा हूँ उसी का नाम यहाँ पर मेंशन करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर उसका नाम कॉपी किया था और यहाँ पर इसको पेस्ट करूँगा। तो डियर टोनी चाव है, ये जो भी है इसका नाम आ गया। अब यहाँ पर माई नेम इज़, यहाँ पर अपना फुल नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अपना नाम मेंशन कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल माई नेम इज़ शेरी, मैं उसको बता रहा हूँ। एंड आई एम द ओनर ऑफ, आप अपनी कंपनी का नाम लिखेंगे जो जिसके ऊपर आपकी एलएलसी होगी। और अगर नहीं है तो आप कोई भी कंपनी का नाम अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डालता हूँ सरहद कॉरपोरेशन, मैंने यहाँ पर डाल दिया। इससे उनका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जस्ट हम एक वो बना रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर लिखा है आई एम द ओनर, ये अगर इसकी जगह आप मैनेजर लिखे ना तो ये ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ओनर खुद जो है वो किसी से कांटेक्ट नहीं करता, सारा काम जो है वो मैनेजर करता है। तो ये थोड़ा सा फिर अच्छा लगेगा। आई एम द मैनेजर ऑफ सरवर कॉर्पोरेशन, अ कंपनी स्पेशलाइजेशन प्रोडक्ट फॉर। अब यहाँ पर जो है आपने अपनी प्रोडक्ट की कैटेगरी बतानी होगी कि जो आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरी है वो आप अमेज़न से भी जो आप प्रोडक्ट आप हंट करते हैं वहाँ से आपको पता चलेगा ये कौन सी कैटेगरी का प्रोडक्ट है। तो ये जो है किचन एंड डाइनिंग का प्रोडक्ट है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ किचन एंड डाइनिंग, ये उसकी कैटेगरी है। जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो उसकी। We are currently looking to expand our product line and are interested in one of their item that you manufacture. अब यहाँ पर उस प्रोडक्ट का नाम मेंशन, कीवर्ड मेंशन करना होगा जो प्रोडक्ट आप बाय करना चाहते हैं, इसे बनाना चाहते हैं। वो क्या है हमें पता है, वो हर ग्राइंडर है। और लास्ट में मैं उसको पिक्चर भी भेजूंगा ताकि उसको क्लियर ही समझ आ जाए कि इस प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही है। अच्छा, अब मैं आगे उससे पूछा इसके आगे और कोई चेंजिंग नहीं करनी होंगी। अच्छा, could you please provide me with the following additional information so that we can determine if this is good fit for our product line? Are you able to provide custom packaging? क्योंकि जाहिर सी बात है हम प्राइवेट लेवल कर रहे हैं तो हम अपनी मर्जी की पैकेजिंग करेंगे। व्हाट लोगो कलर ऑप्शन डू यू ऑफर, आप कस्टमाइज्ड लोगो और कस्टमाइज्ड कलर जो है आप ऑफर करते हैं या नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है लोगो भी हमने अपनी लगवानी होगी, कलर भी हम खुद चूज करते हैं। व्हाट इज द स्टैंडर्ड प्रोडक्शन टाइम फॉर ईच ऑर्डर, कि जी आप कितने टाइम में एक जो है इन्वेंट्री है वो रेडी करेंगे, तो वो आपको बताएंगे जी 500 पीसेस हम 10 दिन में रेडी करेंगे, या अगर 1000 पीसेस है तो उसको हम 20 दिन में रेडी करेंगे। व्हाट इज द प्राइस पर यूनिट इंक्लूडिंग पैकेजिंग एंड द फॉलोइंग अम्यूक्यूज, यानी कि इस प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी, ये अगर हम 100 से लेकर 500 यूनिट जो है आपसे ऑर्डर करते हैं तो इसकी प्राइस क्या होगी।
501 से लेकर 1000 पीसेज अगर हम ऑर्डर करते हो तो इसकी प्राइस क्या होगी, 1000 से लेकर 5000 या उससे ज़्यादा उसकी प्राइस क्या है। तो वो यहाँ पर वो लिखेगा कि जी अगर आप इतने ऑर्डर करते हैं तो ये प्राइस मिलेगा, इससे ज़्यादा करेंगे तो ये प्राइस मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा, व्हाट इज़ द, यहाँ पर लिखूंगा FOB एंड DDP प्राइस, क्योंकि मैंने उनसे सॉरी ये यहाँ पर आ गया, ये मैंने यहाँ पर मेंशन करना होगा। व्हाट इज़ द FOB एंड DDP प्राइस पर यूनिट इंक्लूडिंग पेज फॉलोइंग, क्योंकि मैंने उससे FOB प्राइस पे लेना है या DDP प्राइस पे लेना है। अब FOB प्राइस क्या है या DDP प्राइस क्या है वो आगे आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, फॉर एस्टिमेटिंग और शिपिंग कॉस्ट कैन यू प्लीज टेल मी द फॉलोइंग। अच्छा, हाउ मेनी आइटम यूजुअली कम इन वन केस। केस क्या होता है, कार्टन होते हैं, कि एक कार्टन में कितने प्रोडक्ट आ जाएंगे। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ ईच केस इन क्यूबिक मीटर एंड किलोग्राम, कि एक कॉटन की जो है वो डायमेंशन क्या होगी और इसके जो है वेट कितना होगा केजी में, वो हमें बताएं, क्योंकि ये आपके काम आएगा आगे। वो कहाँ पे काम आएगा मैं आपको आगे बताऊंगा जब आपको FOB प्राइस का पता चल जाएगा। आई अप्रिशिएट योर टाइम एंड लुक फॉरवर्ड। तो जी आपने यहाँ पर तक लिखना है रिगार्ड्स, कंपनी नेम दोबारा लिखना है, अपना अपना नाम और कंपनी नेम दोबारा लिखना है और इसको पेस्ट करना है और यहाँ कॉपी करना है और यहाँ पर उसको पेस्ट करना है, उसको आप सेंड करेंगे। तो वो क्या करेगा, जब उसके पास ये चला जाएगा वो आपको रिप्लाई देगा। रिप्लाई किस तरह का, इसी शीट के अंदर जो आपने उसको सेंड किया इसके अंदर वो आप उसकी चेंजिंग करेगा, उसकी एडिटिंग करेगा और वो आपको बताएगा कि जी जिस तरह मैंने इस बंदे को सेंड किया था, देखिए यहाँ पर यही टेम्पलेट, ये सारा टेम्पलेट आपको येलो में नज़र आ रहा है, मैंने उसको सेंड किया था, नीचे प्रोडक्ट की पिक्चर भी सेंड की थी। अब उसने मुझे बता दिया है कि हेलो शेरी, नीचे उसने दोबारा सारी चीज़ों का आंसर एक ही टेम्पलेट में दिया हुआ है। तो यहाँ से मेरा काम बहुत ईजी हो जाएगा, सब कुछ चीज़ें मुझे एक टेम्पलेट में पता चल जाएगी। आर यू एबल टू प्रोवाइड कस्टम पैकेजिंग, उसने बताया यस। व्हाट कलर लोगो ऑप्शन डू यू ऑफर, कस्टमाइज लोगो, कस्टमाइज यानी कि जो आपकी मर्जी हो वही कलर और जो आपकी लोगो लगवाना चाहते हैं। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड प्रोडक्शन टाइम फॉर ईच, वो कह रहा है कि जी 500 पीसेस के लिए 10 डेज का टाइम लगेगा, तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट है। व्हाट इज़ द पर यूनिट प्राइस, अच्छा वो उन्होंने प्राइस है वो नीचे बताया हुआ है। अब यहाँ पर जो मैंने उनसे ये बताया कि एक कार्टन में कितनी पीसेज आएंगे, वो यहाँ पर मुझे बता रहे हैं डिपेंड ऑन डिफरेंट पैकेजेस एंड प्रोडक्ट साइज। वो प्रोडक्ट साइज और पैकेज के ऊपर डिपेंड करता है कि जो प्राइस आप जो साइज हमें बताएंगे कि जी इस साइज का प्रोडक्ट होना चाहिए और पैकेजिंग इसका ये होना चाहिए, तो बाद में हम उसको बताएंगे आपको कि जी एक कार्टन का जो साइज है वो इतना है, डायमेंशन उसकी इतनी है और एक कार्टन में इतनी इन्वेंट्री आएगी। अब प्राइस उन्होंने नीचे मुझे बताया हुआ है कि जी मैं आपको दे रहा हूँ $1.42 फॉर डायमीटर 63। अच्छा, लेकिन उसने मुझे बताया EX वर्क, एक्स्ट्रा वर्क प्राइस उसने मुझे बताया हुआ है। वो बता रहे हैं कि जी मैं आपको 14422 प्राइस दूंगा लेकिन वो एक्स्ट्रा वर्क प्राइस होगा। अब ये एक्स्ट्रा वर्क प्राइस क्या है वो यहाँ पर आप लोग को पता चल जाएगा कि एक्स्ट्रा वर्क प्राइस क्या है। यहाँ पर आ गए जी, एक्स्ट्रा वर्क प्राइस वो होता है यानी कि आपका जो मैन्युफैक्चरर है वो आपकी इन्वेंट्री रेडी करता है, आपकी प्रोडक्ट को रेडी करता है और अपने पास रखता है। दिन आपने क्या करना होगा, बंदा हायर करना होगा जिसको फ्रेड फॉरवर्डर कहते हैं, आप अलीबाबा से भी उसको हायर कर सकते हैं और उसको बताना होगा कि जी मेरी जो इन्वेंट्री है वो फलाना जगह पे पड़ी है, आप उसको उठाए अमेजोन की वेयर हाउस पे पहुंचाए या अगर आप FBM कर रहे हैं तो मेरी एड्रेस पे उसको पहुंचाए। ये होता है एक्स्ट्रा वर्क प्राइस, यानी कि जो मैन्युफैक्चर है वो सिर्फ प्रोडक्ट को रेडी करेगा, अपने पास ही रखेगा। दूसरा होता है FOB प्राइस, फ्री ऑन बोर्ड, यानी कि आपका जो सप्लायर है वो प्रोडक्ट को रेडी भी करेगा और सी पोर्ट तक या एयरपोर्ट तक उसको पहुंचाएगा, जो भी पोर्ट होगा। अगर ज़्यादातर सी पोर्ट वो लोग यूज़ करते हैं ना, उसके ऊपर खर्चा कम आता है, यानी कि सी पोर्ट तक वो पहुंचाएगा। आगे आपका काम होगा अपने फ्रेट फॉरवर्डर को हायर करना होगा और दिन वो आपकी इन्वेंट्री अमेजोन की वेयर हाउस में या आपकी एड्रेस पे पहुंचाएगा। इसको कहते हैं फ्री ऑन बोर्ड। तो हमने या ये वाला प्राइस लेना है उनसे या DDP प्राइस। अब DDP प्राइस क्या होते हैं, डिलीवर्ड ड्यूटी पेड, यानी कि इस प्राइस में क्या होता है कि आपका जो मैन्युफैक्चर है वो आपकी प्रोडक्ट को रेडी भी करेगा और अमेजोन की वेयर हाउस में भी पहुंचाएगा। तो सबसे जो बेस्ट वाला प्राइस है ना वो DDP है, क्योंकि बाकी जो मुश्किलात है, बाकी जो मसले हैं वो आपको फिर इसमें नहीं आएंगे, क्योंकि जो शिपमेंट का काम होगा वो भी इसे यहाँ करेगा। तो हमने जो वहां पर चैट में पूछा था कि जी एक कॉटन की डायमेंशन क्या होगी, एक कॉटन में कितनी पीसेज आएंगे, वो इन दोनों प्राइसेस के लिए पूछे, क्योंकि जाहिर सी बात है हम जब फ्रेड फॉरवर्डर को हायर करेंगे वो हमसे पूछेगा कि जी आपकी कितनी कॉटन है, कॉटन की डायमेंशन क्या है और कॉटन का वेट क्या है।
दिन वो आपसे उसकी बेस के ऊपर वो चार्जेस लेगा। अगर कॉटन की डायमेंशन और वेट ज़्यादा होगा तो वो आपसे ज़्यादा चार्जेस लेता है, ज़्यादा डॉलर लेता है, और अगर कम है, स्मॉल प्रोडक्ट है, तो उसकी चार्जेस कम होते हैं। तो इसलिए हमने ये चीज़ें उनसे पूछी थी। अच्छा, अब आगे क्या आ रहा है? अच्छा, जब आपको वो प्राइस देता है ना, तो दिन हम उसको ऑर्डर नहीं देते हैं। तीनों से आपने चलो सैंपल मंगवा लिया, लेकिन उससे भी एक एक स्टेप और पहले और भी है कि आप सबसे पहले प्रॉफिट मार्जिन फाइंड करते हैं कि इस प्रोडक्ट को अगर मैं इस प्राइस पे बाय करूंगा और अमेजोन पे इस प्राइस पे सेल करूंगा तो इसमें मुझे क्या बचेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपको फॉर एग्जांपल कुछ नहीं बच रहा, आपने वहां से बाय किया हुआ है और वहां पर बेच रहे हैं, तो उस बिजनेस का फायदा ही नहीं है। सबसे पहले आप लोगों ने प्रॉफिट मार्जिन को फाइंड करना होगा। तो अब प्रॉफिट मार्जिन आप किस तरह फाइंड करते हैं? यहाँ पर आपने गूगल पे आ जाना है और यहाँ पर लिख देना है अमेजोन एफ बी ए कैलकुलेटर। यहाँ पर आप ऑलरेडी आ गया। अमेजोन एफ बी ए कैलकुलेटर के ऊपर जाना है और ये वाला जो है सेलर सेंट्रल डॉट अमेजोन डॉट कॉम, इसको ओपन करें। ये आपके पास अमेजोन एफ बी ए कैलकुलेटर, कंटिन्यू एज ए गेस्ट के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर सर्च अमेजोन कैटलॉग। अच्छा, यहाँ पर सारी मार्केट जी, आप कौन से मार्केट के लिए करना चाहते हैं? तो हमारी यूएस की मार्केट है, हम उसको ही रहने देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर वो आपसे बताए कि आप अपनी प्रोडक्ट का एसकेयू हमें बताएं या ईएन नंबर हमें बताएं या उसका एसएन बताएं, अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें हमारे प्रोडक्ट की अभी नहीं है, क्योंकि हमने अभी तक प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर लिस्ट नहीं किया, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल नहीं होगी। लेकिन जो आपका कंपेटेटर होगा जिसका डिज़ाइन आपने चूज़ किया है, फॉर एग्जाम्पल हमने कौन सा वाला चूज़ किया था, ये वाला बंदा ही हमने चूज किया था, ये वाला। तो इसका जो एसन है वो आपने कॉपी करना है, क्योंकि साइज और तो इसी तरह होगा, डिजाइन में अगर थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी तो आपका जो साइज है वो वेट है वो इसी तरह का होगा। तो इसका एसन आपने कॉपी करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसका एसन कॉपी करता हूँ, यहाँ पर ऊपर भी आ रहा है और नीचे भी एसन शो होता है। अब ये इसका एसन है, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और वहां पर पेस्ट करूँ कि जी मैं उसको बता रहा हूँ कि मेरे प्रोडक्ट कॉपी किया मैंने और यहाँ पर मैं उसको मैंने उसको पेस्ट किया। अच्छा, अब ये बता रहा है कि जी ये प्रोडक्ट है। अच्छा, अब आ गया यहाँ पर कैलकुलेटर आ गया। अब यहाँ पर आपने वैल्यू पुट करना है कि आपको कुछ बच रहा है। सेल प्राइस आपकी क्या होगी? फॉर एग्जांपल वो 13.545 पे बेच रहा है, तो मैं उसको कहता हूँ कि मैं 13.00, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं न्यू सेलर हूँ, मेरे पास रिव्यू वगैरह नहीं है, तो मैं कम प्राइस पे सेल करूंगा ताकि मुझे सेल की चांसेस ज़्यादा मिले। अच्छा, यहाँ पर आप बता रहे हैं कि जनवरी से लेकर सितंबर तक लॉन्च हो रही है या अक्टूबर में लॉन्च हो रही है, अक्टूबर से लेकर दिसंबर में आपकी प्रोडक्ट लॉन्च हो रही है। तो आपकी मर्जी, अगर यहाँ पर मर्जी नहीं, सॉरी, आप जो फॉर एग्जांपल अगर लास्ट क्वार्टर में कर रहे हो, अक्टूबर से लेकर दिसंबर में अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, तो आपने ये वाला चूज करना होगा। और अगर जनवरी से लेकर सितंबर में, तो आप ये वाला चूज करेंगे, यहाँ पर ऑलरेडी है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड सॉल्ट कि आपकी प्रोडक्ट के ऊपर आपको कितने का मिला है। तो यानी कि आपको पर पीस कितने का मिलेगा, तो वहां पर उसने मुझे बताया कि जी मैं 1.42 पे आपको दूंगा। अच्छा, मिलीशियस कॉस्ट इसके ऊपर क्या आया हुआ है, यानी कि इसके ऊपर जो शिपमेंट का कॉस्ट है या आपने जो अमेजोन से लेबल वगैरह लगवाए हैं, वो टोटल कॉस्ट कितना आया हुआ है। अब फॉर एग्जांपल मेरे जो फ्रेड फॉरवर्ड है उसने मुझे बताया मेरे 200 पीसेस है, उसने मुझे बताया कि मैं आपसे 400 पीसेस चार्ज करूंगा। तो इसका मतलब है कि एक पीस के ऊपर शिपमेंट कॉस्ट कितना आया, $2 आ गया। तो मैं यहाँ पर बाकी जो कॉस्ट है वो $2 आ गया। अब ये कितने, ये 1.42 ये है और $2 इसके ऊपर ये कॉस्ट आ गया। तो इसका मतलब है कि $3.42 इसके ऊपर कॉस्ट आया जब ये अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंच गया। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। अब जी ये मुझे बता रहा है कि अगर आप इसी प्राइस के ऊपर बेचोगे $13 के ऊपर और ये इसके ऊपर कॉस्ट आएगा, तो आपको जो बचेगा पर ऑर्डर टू, यानी कि पर ऑर्डर आपको $2.61 बचेगा। और अगर परसेंटेज की बात करें तो 20% आपको पर ऑर्डर बचेगा। तो अगर आप प्राइवेट लेवल कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आपका कम से कम 25% प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए। अगर आप एफ पी ए कैलकुलेटर से फाइंड करें, अगर 25% से ज़्यादा है या 25% है तो ठीक है, अगर 25% से कम है तो उसमें बहुत कम मार्जिन होते हैं, क्योंकि आगे हमने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर भी थोड़ा सा खर्च करना होगा, तो इसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन फिर बहुत कम बचता है। तो आपने इस चीज़ को पहले देखना होगा। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे दूँ कि इसके ऊपर वन कॉस्ट आएगा, जस्ट एग्जांपल के लिए। अब ये मुझे बता रहा है कि जी आपको 27% बचेगा। अब अगर मुझे इस प्राइस में मिल रहा है ना, इस प्राइस पे इसके ऊपर टोटल इतना कॉस्ट आ रहा है,
दिन में अपने सप्लायर को ऑर्डर दूंगा, जी मेरे लिए 500 पीसेस बना लो, 1000 पीसेस बना लो, जितनी मेरी रिक्वायरमेंट होगी। तो ये है आज की क्लास। अच्छा, एक और तरीका भी है कि आप जब सैंपल ऑर्डर करते हो ना, तो उसके बाद फॉर एग्जांपल जब आपकी इन्वेंट्री रेडी हो जाती है, फिर आप जो है उसकी इंस्पेक्शन भी करते हो। और सिंपल ऑर्डर करने का एक तरीका है कि फॉर एग्जांपल आप तीनों से सैंपल ऑर्डर करेंगे, तो जब आप एक एक से करेंगे तो इसके ऊपर ज़्यादा कॉस्ट आएगा। तो इससे बेहतर ये है कि आप तीनों को एक साथ जो है वो मंगवाएं। तो तीनों के एक साथ आप किस तरह मंगवाएंगे, ये जूम इंस्पेक्शन वाले हैं या टिप्स ट्रेंड वाले हैं, इनसे आप कांटेक्ट करेंगे कि जी हमें आप अपना एड्रेस बताएं, वहाँ पर हमारी प्रोडक्ट आ जाएगी, ये आपसे कुछ चार्जेस वगैरह लेते हैं। तो जो तीनों प्रोडक्ट यहाँ पर पहुँचेंगी वो एक ही पार्सल में उसको पैक करेगा और तीनों को एक साथ आपको बेचेगा, तो आपके जो कुछ डॉलर वगैरह है वो बच जाएंगे। अब यहाँ पर अमेज़न की फीसेस हैं। तो अमेज़न की फीसेस के बाद एक अमेज़न फुलफिलमेंट बाय अमेज़न की फ़ीस होती है। वो साइज़ और जो प्रोडक्ट की डायमेंशन है उसके ऊपर डिपेंड करती है। अगर प्रोडक्ट का साइज़ ज़्यादा है और डायमेंशन ज़्यादा है और वेट भी ज़्यादा है, तो फिर जो है वो आपसे ज़्यादा लेंगे, और अगर कम है तो कम लेंगे। अमेज़न रेफरल फ़ी है, सेल ऑन अमेज़न कमीशन, यानी कि जब आप अमेज़न के ज़रिए चीज़ें बेचते हो तो अमेज़न ऑलरेडी आपसे कमीशन लेता है। इन्वेंट्री स्टोरेज की फ़ीस है, जब आपकी प्रोडक्ट अमेज़न के वेयरहाउस में पड़ी रहती है। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, जब आप प्रमोशन वगैरह और चीज़ें लगाते हैं। रिटर्न एंड रिफंड, ये सारी अमेज़न की फ़ीसेज़ हैं। तो यहाँ से आपको ये भी पता चल जाएगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, ताकि आपकी फ्रेंड भी सीखे, वो भी अमेज़न के ऊपर काम करना शुरू कर दे, एज अ वर्चुअल असिस्टेंट कर दे अगर उसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोग को पहुंचे। थैंक यू सो मच।